अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये है, रिज़ोल्यूशन मीन्स तोड़ना। रिज़ोल्यूशन का मतलब है तोड़ना, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। क्या क्या तोड़ना, किसको तोड़ना? जो मुख्तलफ़ जो पार्ट्स होते हैं वेक्टर्स के, प्रीवियस मैंने आपको ये बताया है, ये कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें जो एक ट्रायंगल बनता है उस पर मुख्तलफ़ हिस्से होते हैं वेक्टर के, मुख्तलफ़ हिस्सों में ब्रेक करना और तोड़ना, उसको हम बोलते हैं रिज़ोल्यूशन। सो आइए समझते हैं कि इससे वो कैसे फाइंड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक है हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक वेक्टर बन रहा है जिस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं v से। ये क्या है? v एक हमारे पास वेक्टर है। लेट सपोज हमें यहाँ फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इससे वेक्टर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, यानी ओ कंपोनेंट्स के ये नाम देते हैं हम, क्योंकि हमें समझने में आसानी पैदा हो। ओ, ए और बी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लेट सपोज एक ट्रायंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल ओ से ए तक, ओ से बी तक, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। हम इसको नाम देते हैं, इस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं वी एक्स कंपोनेंट है ये, और इसको हम नाम देते हैं वी वाई कंपोनेंट है, और ये सिंपल हमें वी कंपोनेंट मिल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो सिंपल कंपोनेंट्स का नाम दिए, ओ से लेकर बी तक ये कौन सा? वी एक्स। ओ से लेकर ओ तक ये कौन सा? ये वी। और ए से लेकर बी तक ये कौन सा? वी वाई। तो यहाँ तक सिंपल ही ये क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है कि यहाँ तक मैंने आपको बताया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। लेट सपोज यहाँ ये जो एक्स एक्स बन रहा है, ये बन रहा है 4, यहाँ पे भी 4 बन रहा है। ये लेट सपोज, या इसको 5 ही कर लेते हैं, 5। ठीक है, 4 और 5। एक्स जो है क्या है? 5 है, सॉरी एक्स जो है 5 है, और वाई जो है 4 है। 5 एंड 4। यहाँ तक आया होप आपको समझ। एट ए पॉइंट जो हमें मिल रहा है, क्या ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पे एक मिल रहा है ये वी कंपोनेंट और वी वाई। ओ पॉइंट पे मिल रहा है हमें ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बी पॉइंट पे मिल रहा है वी वाई एंड वी एक्स। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा जो है सॉरी बेस है, क्या है? इसको हम बोलते हैं ये बुनियाद है। ये क्या है? ये है बेस, मीन्स ये है बुनियाद। और उसके बाद जो यहाँ पे ये बेस है, ये क्या है? ये बेस है। और यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो कोई भी एंगल बन रहा होता है, कोई भी नहीं, यानी इसका मतलब 90 का एंगल। कौन सा? बेस के साथ अगर कोई 90 का एंगल बन रहा होता है तो ये होता है, इसको हम नाम से जानते हैं। वो कौन सा है? वो होता है परपेंडिकुलर। वो क्या होता है? ये ज़हन में रखना है कि ये जो बुनियादी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस, यानी बुनियाद। और जो बुनियाद के साथ फिक्स 90 की एंगल पे जो लाइन बन रही होती है, जो हिस्सा होता है, जो पोर्शन होता है फिक्स 90 पे एंगल पे, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, मीन्स उमूद। और जब परपेंडिकुलर और बेस को हम मिलाएं
जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे दो वेक्टर्स को हमने बनाते थे और कंबाइन करते थे, एक रिजल्ट वेक्टर हमें मिलता था। उस रिजल्ट वेक्टर को हमने नाम दिया है हेपाटिन्यूज का। क्या होता है वो? हेपाटिन्यूज। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर मिला, रिजल्ट लाइन मिली, इसको जो रिजल्ट मिला हमें ऐड करने के बाद वो क्या होगा? वो होगा हेपाटिन्यूज। यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स बनी हुई होती हैं। अब हम आते हैं, फोकस करते हैं मेन डेरिवेशन पे। हमें डेरिवेशन किसकी फाइंड करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्तलिफ हिस्सों की डेरिवेशन फाइंड करनी है। पहले हम Vx पे आते हैं कि Vx की डेरिवेशन हम फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट ये होता है, हमें लाइन है, ये क्या है? ये एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? Vx है। Vx को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। Vx को फाइंड करने के लिए हमें ये होता है, फॉर बेस कंपोनेंट के लिए जो एंगल यूज़ होती है वो होती है cos थीटा। वो एंगल क्या यूज़ होती है? यहाँ पे एंगल बनी हुई है, यानी ये बेस, यहाँ पे जब मैंने आपको एंगल बताई वो क्या यूज़ होती है? वो होती है cos थीटा। cos थीटा जो है हमारे पास बराबर होती है, cos थीटा किसके बराबर होती है? बेस अपान हेपाटिन्यूज। बेस अपान हेपाटिन्यूज। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले डेरिवेशन में हमें एक कंपोनेंट फाइंड करना है। वो कौन सा कंपोनेंट है? Vx। Vx कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसको हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल बन रही है जो हम cos थीटा से फाइंड कर रहे होते हैं, ये जो बराबर है परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा होता है cos थीटा, ठीक है। बेस अपान हेपाटिन्यूज इसको नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल cos थीटा जो हमें बेस जो होता है, ये बेस है हमारा, O से लेकर B तक है। बेस क्या है? O से लेकर B तक है। लेट सपोज बेस जो है बराबर है OB, ये वेक्टर हो गया। उसके बाद आए हेपाटिन्यूज पे। हेपाटिन्यूज किसके बराबर है? ये है क्या? ये हेपाटिन्यूज। हेपाटिन्यूज O से लेकर A तक क्या है? हेपाटिन्यूज जो है बराबर है OA के। अब हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, बेस अपान हेपाटिन्यूज cos थीटा सेम इज इक्वल टू, बेस किसके बराबर है? OB के बराबर है। OB अपान हेपाटिन्यूज किसके बराबर है? OA के बराबर है। सिंपल OB कौन सा कंपोनेंट बन रहा है? O से लेकर B तक कौन सा वेक्टर है? ये है Vx। और O से A तक कौन सा वेक्टर बन रहा है? V। ये क्या है? V वेक्टर बन रहा है, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू OB कौन सा? Vx। Vx क्या है? OB। O से लेकर B तक कौन सा कंपोनेंट है? B कंपोनेंट, Vx कंपोनेंट है। Vx OB की जगह पे पुट करेंगे और इसके बाद OA किसके बराबर है? V वेक्टर के बराबर है। V ये हो गया वेक्टर। हमें यहाँ पे क्या फोकस किस पे करना है? Vx पे फोकस करना है, क्योंकि हमें डिनोट क्या करना है? फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है? Vx का। तो यहाँ पे Vx का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। cos थीटा V जो है Vx से डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो इस V को यहाँ तक ट्रांसफ़र करेंगे कि क्या होगा? यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। cos थीटा डॉट V इज इक्वल टू Vx। हमें ये Vx का मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर Vx हमें फाइंड करनी हो तो ये Vx इज इक्वल टू cos थीटा V, या V पहले भी आप दे सकते हो, V cos थीटा। ये क्या आ गया? पहला कंपोनेंट जो
Vx है पहला कंपोनेंट। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमें Vy। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या? Vy आर वर्टिकल कंपोनेंट। Vy आर वर्टिकल कंपोनेंट। जिसी तरीके से हमने ये फाइंड किया, इसी तरीके से हमको इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। फॉर वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐसे ही ट्राइंगल फाइंड करेंगे, डिनोट करेंगे जैसे ही हमने ये ट्राइंगल सेलेक्ट किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल देयर यूज साइन थीटा। यहाँ पे हमने कास थीटा एंगल पे यूज़ किया क्योंकि ये परपेंडिकुलर थी। क्या थी? परपेंडिकुलर थी यहाँ पे, इसलिए हम क्या कास थीटा इसने यूज़ किया। जब हम यहाँ पे आएंगे Vy यानी वर्टिकल कंपोनेंट पे जब आएंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ है परपेंडिकुलर और हेपाटेन्यूज है। यहाँ क्या है? साइन थीटा। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर और ये है हेपाटेन्यूज। हेपाटेन्यूज और परपेंडिकुलर पे जो होगा वो परपेंडिकुलर अपन हेपाटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा के। यहाँ बेस अपन हेपाटेन्यूज जो होता है वो बराबर होता है कास थीटा के। यहाँ सिर्फ एंगल्स की चेंजिंग आ रही है, आगे सेम ही प्रोसेस बन रहा है। सो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हेपाटेन्यूज। सेम ही यहाँ पे बेस और हेपाटेन्यूज के कंपोनेंट्स के नेम से वैल्यू पुट किए, सेम ही तरीके से यहाँ पे भी कंपोनेंट्स के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये है परपेंडिकुलर होता है AB। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा बराबर है AB वेक्टर के अपन हेपाटेन्यूज। ये है हेपाटेन्यूज। हेपाटेन्यूज किसके बराबर है? OA। O से लेकर A तक ये क्या हो गया? हमें हेपाटेन्यूज मिल गया। अब हम यहाँ फोकस करेंगे कि A और B किसके बराबर है। ये A है, ये B है। AB बराबर है Vy के। ये देखो आप, ये A ये B। AB किसके बराबर है? ये Vy के बराबर है। ऐसे ही OA किसके बराबर है? OA जो है बराबर है V के, यानी वेक्टर V वेक्टर के साइन थीटा। सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है। AB किसके बराबर है? Vy के बराबर है अपान OA किसके बराबर है? V वेक्टर के बराबर है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? साइन थीटा Vy से मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड हो रहा है, तो ये ट्रांसफ़र होगा ब्रेक बराबर के इस पास है इस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू Vy। जो हमें मिल गया Vy का जो मैग्नीट्यूड हासिल करने के लिए हमें जो फार्मूला मिल गया वो है V डॉट साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये Vx के लिए, Vx का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और ये जो है Vy का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या मिला? फार्मूला मिल गए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं इस रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। रेजोल्यूशन मीन्स तोड़ना। यहाँ तोड़ दिया इसको हमने, Vx अलग से फाइंड कर दिए और Vy अलग से फाइंड कर दिया। अगर जब हम इस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को फाइंड करें तो देयर वी यूज़ टेन थीटा। अगर जब हम यहाँ पे वेक्टर्स का डायरेक्शन तरफ फाइंड करेंगे तो तरफ फाइंड करने के लिए जो एंगल हमारे पास यहाँ यूज़ होगा वो यूज़ होगा टेन थीटा। टेन थीटा किस लिए यूज़ होगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स यूज़ करने के लिए, फाइंड करने के लिए। कहाँ? क्योंकि परपेंडिकुलर और ये जो एंगल्स है ना, हेपाटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे अलग अलग हिसाब से चेंजिंग आ रही है और
एंगल्स में भी तब्दीली आ रही है। यहाँ पे बेस अपन हाइपोटेन्यूज था तो cos थीटा था, यहाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है तो sin थीटा है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें tan थीटा मिल रहा है, क्योंकि tan थीटा जो है ये tan थीटा है, ये है बराबर है tan थीटा जो है वो बराबर है Vy अपन Vx के। क्यों? Vy क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका जो फार्मूला है वो ये है, Vx और Vy हमने नाम दिए हैं, वो तब्दील हो सकते हैं, आप ये नाम याद कर लो, परपेंडिकुलर और क्या बेस। ये जो नेम्स हैं ना में Vx Vy VA BO, ये हमें समझने के लिए नाम दे रहे हैं। ये वेक्टर्स के यहाँ पे समझने में आसानी होगी। ए से लेकर जेड तक के हमें कोई भी नाम दे सकते हैं। फिक्स जो फार्मूला होगा वहाँ पे ये पुट करना है, और अगर यहाँ पे और दूसरा कोई भी नाम आ जाए तो यहाँ कोई भी नाम आ जाए तो बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे रख सकते हैं। इसका मिसाल मैं ये दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मीन्स उम्मीद होता है जो 90 के एंगल पे होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। परपेंडिकुलर Vy के बराबर है तो tan थीटा ये सेम ही रहेगा, tan थीटा जो होगा सेम ही रहेगा। परपेंडिकुलर जो होगा Vy के बराबर है, अपान है बेस। बेस कौन सा है? O से लेकर B तक, ये किस कंपोनेंट के बराबर आ रहा है? Vx के बराबर आ रहा है, तो अपान बेस की जगह Vx का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपान Vx फार्मूला मिल गया। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, मीन्स तोड़ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हाज़िर होंगे किसी एक नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।